अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मंडे है। आज हम लोग 5 बजे उठे हैं और ब्रेकफास्ट बनाते बनाते 6 बज गए हैं। तो खाना गरम कर लिया है, साथ में मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया है इशाल के लिए, और चाय। 10:30 बज रहे हैं। अभी हम सब तैयार हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं दुबई। मैंने अपने लिए बनाया है योगर्ट एंड पीच डेजर्ट। तो आज मैं ये खाऊँगी। अभी इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगी है। 6 बजे लंच किया था। आज रमेश को बहुत लेट हो गया था। दोपहर में 2 बजे आए थे वो। तो फिर जब वो लेट आते हैं तो लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं। तो हम लोग सब भी सो रहे थे और बहुत लेट उठे। तो अभी 11:15 बज गया। अभी हम जा रहे हैं दुबई। 11:30 बज गया है। अभी हम पहुंच गए हैं दुबई द वॉकर रेस्टोरेंट। ये जो लास्ट टाइम भी आए थे हम लोग यहाँ पे सिटी सेंटर के सामने। इनका शौरमा और चाय बहुत ही टेस्टी है। इल्हाम को पता नहीं क्या हुआ है। इल्हाम को गुस्सा आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे आके क्यों बैठे हैं। You want to sit inside? You want to go inside? You want to go inside? No, she don't want to go inside. बच्चों का मूड ख़राब था क्योंकि वो बोल रहे थे कि अंदर बैठना है और रमेश बोल रहे थे कि बाहर बैठना है। रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा है, बाहर भी अच्छा बड़ा सीटिंग एरिया है और अंदर भी। तो रमेश को यहाँ पे पसंद है और बच्चों को अंदर। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ही बैठ गए थे। और आज हमने ऑर्डर किए थे मिनी चिकन समोसे और साथ में जिंजर लेमन टी और बच्चों के लिए फालूदा। इल्हाम को पता नहीं किस बात का गुस्सा है। गो। इनका जो चिकन मिनी समोसा है वो भी बहुत टेस्टी है। आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आखिरकार हम लोग को अंदर आना ही पड़ा क्योंकि बच्चों के बाहर मूड ही नहीं सही हो रहे थे। फिर इल्हाम को सॉफ्ट ड्रिंक लेके दिए, तब जाके इन लोग का थोड़ा मूड सही हुआ है। इशाल ने तो बस 1-2 स्पून लगाए हैं इसमें फालूदा के और बस उसका हो गया। और फिर बाद में वो बोल रही थी कि उसको शौरमा खाना है, लेकिन जब हम बाहर गए तो शौरमा ख़त्म हो गया था क्योंकि हम लोग आए इतना लेट थे। और जब हम यहाँ से निकले तो 12:30 तो बज ही गए थे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए अबरा स्टेशन देरा में। रमेश ने हमें ड्रॉप कर दिया था और वो चले गए थे अपने किसी काम से। तो बस हम लोग टहल रहे थे और आज हम लोग इतना चले और हमें खुद ही नहीं पता हम लोग कितना चले। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग पार्क में गए थे और वो पार्क हमें मिल रहा नहीं था। तो पार्क ढूंढते ढूंढते हम लोग एकदम एंड में चले गए और हमें पार्क नहीं मिला क्योंकि हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे। पार्क था उस तरफ और हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ। ये दोनों बैठ के देख रहे। बच्चे बेचारे भी चल चल के थक गए थे। फिर इनको मैंने जूस लेके दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए अबरा के किनारे। यहाँ पे ना बहुत सारे क्रैब और फिश थे तो बच्चे देख के खुश हो रहे थे। रात का 1:30 बज गया था लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पब्लिक थी और कैफेटेरिया यहाँ पे शायद 24 आवर खुले रहते हैं। इशाल बोल रही थी कि उसको बोट राइड लेनी है, तो सामने एक बोट खड़ी थी तो हम लोग वहाँ पे गए। उसको पूछा भैया आप चाहोगे अभी? तो बोला हाँ चलेंगे, आप बैठ जाओ। जब हम बैठ गए तो फिर थोड़ी देर के बाद आता है, बोलते हैं कि अगर अभी जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी देर वेट कर लें आप लोग। तो हम लोग वापस उतर गए। बोला कि अगर इधर से भी जाओगे शायद आपको उस तरफ से आने में भी बहुत टाइम लग जाए। फिर हम लोग बोट से नीचे उतर गए क्योंकि एक भी पैसेंजर नहीं था यहाँ पे। फिर उतनी देर में रमेश भी आ गए थे और अपने कज़िन के साथ में। रमेश के एक फ्रेंड ने हमें एक कोड दिया था। नून पे कोई प्रमोशन चल रही थी कि मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने ना चिन रेस्टोरेंट से या चाइनीज़ फूड ऑर्डर किया था। तो 42 दिरहम का बिल बना था तो हमें सिर्फ 17 दिरहम पे करना पड़े थे। तो फिर मैंने वहाँ पे ऑर्डर कर लिया था जब तक रमीज़ आए। फिर वो भी आ गया था डिलीवर करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे ही बैठ के खाना खाया। तो ये इतना ज़्यादा खाना सिर्फ 17 दिरहम में था। एक फुल साइज़ नूडल्स था, एक फुल चिकन मंचूरियन और 4 ड्रम स्टिक। तो रात के 3 बजे बैठ के हमने यहाँ पे डिनर किया और डिनर करने के बाद ही बस हम लोग यहाँ से निकल गए। पहले रमीज़ की कज़िन को ड्रॉप किया सतवा में, उसके बाद हम निकले अजमान के लिए। यहाँ से आने के टाइम रमीज़ के अंकल से हमने फ़ूड पार्सल भी कलेक्ट कर लिए थे। तो घर आते आते हमें सुबह का 6 बज गया था। तो आके हम लोग सो गए थे। अभी मैं 3 बजे उठी हूँ दोपहर में और अब मैं सारा खाना गर्म कर रही हूँ। और फिर रमीज़ के फ्रेंड को मैंने मैसेज कर दिया कि आके खाना ले जाए। इल्हाम सुबह 6 बजे सो तो गई थी लेकिन 7:30 बजे फिर उठ गई थी क्योंकि कल उसके डायपर भी ख़त्म हो गए थे। तो उसको बिना डायपर के मैंने सुलाया था और उसने मतलब जब भी उसको टॉयलेट जाना होता था वो मुझे जगाती थी, और या उसको भूख लगती थी तो मुझे जगाती थी, या फिर उसका टैब का चार्जिंग या मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी तब मुझे बोलती थी। तो मतलब मेरी नींद तो पूरी डिस्टर्ब होते रही। मैं मतलब सो नहीं पाई। मतलब सुबह 12 बजे तक उसने ऐसे ही किया। और टॉयलेट भी जब बताती थी मुझे, जब थोड़ा सा निकल जाता था पैंट में उसके, तब मुझे बोलती थी कि मम्मा टॉयलेट जाना है। तो उसने ऐसे करके पूरे बिस्तर भी ख़राब किए, ब्लैंकेट भी ख़राब किए। फिर जब सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट वगैरह वॉश करने मशीन में डाले।
कपड़े मैं हर दूसरे दिन वॉश करती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा लग रहे हैं जैसे लग रहा है पूरे हफ्ते के कपड़े हैं। और आज तो ज़्यादा ही निकलेंगे क्योंकि आज बेडशीट भी है और ब्लैंकेट्स भी हैं। बच्चों के लिए मैंने ग्रोसरी ऑर्डर कर ली थी, लेकिन मैंने इन लोग को अभी तक दी नहीं थी, इनसे छुपा के रखी थी किचन में, क्योंकि जब से सुबह से उठते हैं बस चिप्स और कैंडी चॉकलेट ये सब चीज़ें खाते हैं ना, तो फिर और कोई चीज़ नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे तब मैं इनको ये चीज़ें दूँगी, लेकिन इशाल ने भी नहीं मांगा और इल्हाम ने भी नहीं मांगा। तो बस अभी हमारा लंच टाइम हो गया है। आज लंच में है लेफ़्ट ओवर चिकन मंचूरियन विद वाइट राइस एंड टी। पहले तो वो खाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने एक बाइट लिया तब उसको पता लगा, तो बोलती है तो बहुत टेस्टी है और मुझे रात में भी यही खाना है। मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रख दूँगी। 4:30 बजे रमीज़ अपनी ड्यूटी पे चले गए थे और बच्चों को मैंने बाथटब में बिठा दिया था। जब तक ये लोग खेलेंगे और मेरे सारे काम भी हो जाएंगे। आज कपड़ों का ढेर देखे हमारे घर में। बेडशीट और पिलो केसेस मैंने एक साइड कर दिए और लाइट और डार्क कपड़े मैंने अलग अलग कर दिए। तो पहले आज मैं डार्क वाले कपड़े वॉश कर लूँगी, उसके बाद कल जो है लाइट वाले कपड़े वॉश करूँगी, क्योंकि कपड़े फैलाने की इतनी जगह भी नहीं है। सिर्फ एक रैक है तो उसके ऊपर थोड़े ही कपड़े आएंगे और जो डोर है उसके ऊपर मैं ब्लैंकेट वगैरह डाल दूँगी। कॉरिडोर भी बहुत गंदा हो रहा था तो साथ साथ में मैंने वो भी क्लीन किया, फिर वहाँ पे मोप मारा। साढ़े 5 बज गए, इनको शावर दे दिया है। अब इनको रेडी करूँगी, उसके बाद इशाल कुरान जाएगी। इल्हाम को शावर दिया है, बस टैब देखते देखते यहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे सो गई बेचारी। चुनू, ये चुनू बाबू, चुनू, एक सेकंड में सो गई, क्योंकि सुबह 7:30 बजे की उठी है। तो अभी 5:30 पौने 6 बज रहे हैं। अभी सो कपड़े चेंज कर दिए, अभी बाल इसके जब उठेगी तब बनाऊँगी। अब मुझे लगता है यार 12-1 बजे से पहले तो नहीं उठ। इशाल को बस कुरान रिवाइज़ कराऊंगी और फिर इशाल का भी टाइम हो जाएगा जाने के लिए। या लशु उसके बाल भी बनाने। नो यह कमो इशाल का कुरान टाइम हो गया। मैं इसको भेज रही हूँ, आज मगरिब से पहले भेज रही हूँ, बस 5-10 मिनट में मगरिब हो जाएगी। तो मैंने बोला पहले चले जाओ। अच्छा है, गया लगे क्यों कुरान। अल्लाह हाफिज़। चिकन मैंने रात में डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था और रमीज़ को बोला था कि दोपहर में आप जाने से पहले चिकन काट देगा, तो फिर उन्होंने काट दिया था और मैंने जब ब्रेकफास्ट गर्म किया था तभी मैंने बॉईल करके भी रख दिया था। ये वाला चिकन तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी और 100 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने कच्चा निकाल लिया था, तो उसको मैं फ्राई करके जो ग्रेवी मेरे पास बची है चाइनीज़ ग्रेवी उसमें ऐड कर दूँगी। बाकी का जो ये यखनी बची है इसको मैं सूप बना लूँगी। तो चिकन सूप बनाने के लिए मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हैं सिवाय हरी इलायची और ज़ीरे के। और बाद में मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, नमक और 1 बड़ी प्याज, 1 हरी मिर्च, अदरक लहसुन, मतलब 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। और उसके बाद में ये जो बेल पेपर है इसकी मैं आधी इसमें ऐड करूँगी जब ये पूरा अच्छी तरह से पक जाएगा। सूप में से मैंने 2 लेग पीस निकाल लिए हैं और बाकी का जो गोश्त है वो कच्चा है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, पेपर और कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़े से ऑयल में दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया की डंडियाँ, इससे जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाद में इसको गार्निश करेंगे लेमन एंड फ्रेश कोरिएंडर के साथ।
सूप को मैंने छोटे पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल अच्छी से गर्म हो गया है तब मैंने इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दिए हैं और थोड़ी दूर पे डालने हैं ताकि ये चिपके ना आपस में। और जब ये हल्के गोल्डन कलर हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। सूप को मैंने लेमन और कोरिएंडर से गार्निश कर दिया था, लेकिन मैं इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है और उसको मैंने थोड़े से पानी में ऐसे मिक्स कर लिया। तो आधी स्लरी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और आधी मैं चिकन के लिए रखूँगी। मिर्ची पाउडर भी ख़त्म हो गया था तो साथ साथ में मैं उसको भी रिफ़िल कर रही थी। ये मसाला मैंने पाकिस्तान से लेके आई हूँ, अभी तक सही चल रहा है। चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया था। अब इसमें ऐड कर देंगे बेल पेपर और साथ में जो सॉसेस मिले थे चिन चिन रेस्टोरेंट से। 1 चम्मच इसमें सोया सॉस होगा और 1 चम्मच विनेगर और साथ में ही हम ऐड कर देंगे इसमें मंचूरियन ग्रेवी। सॉल्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी सॉल्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्लरी ऐड कर दी है और इसमें मैं ऐड करूँगी सिर्फ आधा चम्मच ब्लैक पेपर। तो बस इसको 2 मिनट स्टीर करते हुए पका लेंगे और हमारी मज़ेदार चिकन मंचूरियन ग्रेवी रेडी। कढ़ाई में से चिकन मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था स्टोरेज बॉक्स में और इसी कढ़ाई में मैंने गरम कर लिए थे वाइट राइस। उसकी वजह से जो राइस का कलर था वो चेंज हो गया था और उसमें जो भी फ्लेवर थे सारे राइस में आ गए थे। इशाल को आज कुरान पढ़ने मैंने जल्दी भेज दिया था, लेकिन वो लोग थे नहीं तो इशाल वापस आ गई थी। लेकिन उसी बिल्डिंग में ना टॉय मशीन लगी है तो ये देख के आई थी। तो मुझे बोली थी कि मम्मा मैं वापस जाऊंगी तो मुझे 1 दिरहम देना, मुझे वो टॉय मशीन ट्राई करनी है। तो ये जब मैंने उनको मैसेज किया दोबारा तो फिर वो बोलते हैं ठीक है अभी हम लोग आ गए, आप भेज दिए। फिर ये 8 बजे के करीब गई है। अभी ये कुरान पढ़ के आई है और साथ में टॉयज़ लेके आई है और मुझे दिखा रही है कि आज मैंने कुरान अच्छा पढ़ा है तो मुझे स्टार मिला है। तो 8:30 बज गए हैं, अभी हम डिनर कर रहे हैं। डिनर में मैंने लिए हैं 1/2 कप राइस और साथ में मंचूरियन चिकन और सूप। इल्हाम अभी तक सो रही है। तो अभी रात के 10 बज गए हैं, इल्हाम अभी भी सोई हुई है। मैंने अपने लिए चाय बना ली है। तो इस चाय में मैंने डाला है क्यूमिन, फेनल, सिनेमन, जिंजर, लेमन। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए बॉईल किए और मेरी चाय रेडी हो गई है। मैं सोच रही हूँ इल्हाम सोई हुई है, मैं भी जल्दी से सो जाऊँ और अगर से वो उठ गई तो ना हम लोग पूरी रात सो पाएंगे ना पूरा दिन। बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।